हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। आज हम वर्ग 1 की जो पात्रता परीक्षा है उसका सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट से किस तरह से हम डाउनलोड कर सकते हैं और जो MPTET यानी कि वर्ग 1 इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा फ्रेंड्स, गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। इसमें आपको यहाँ पर टाइप करना है सिंपली MPESP। जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का होम पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का ये होम पेज आ जाएगा, जहाँ पर कि आप हिंदी या इंग्लिश चॉइस कर सकते हो। यहाँ पर मैं इंग्लिश चॉइस करता हूँ। जैसे ही यहाँ पर मैं इंग्लिश चॉइस करता हूँ तो ये आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एग्ज़ाम शेड्यूल, एडवर्टाइजमेंट, नोटिफिकेशन, होल्ड पेपर और रिजल्ट, ऑनलाइन फॉर्म, ये सभी। सो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पर देखोगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो जो रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं और होने वाले हैं उनके एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जैसे प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2025 इसके बारे में यहाँ दिया गया है। और जो वर्ग 1 जैसे कि हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं और उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो ओल्ड पेपर हुआ था 2023 में उस पैटर्न और उस सिलेबस को देखेंगे हम कि कितने क्वेश्चन आते हैं उसमें और कितना टाइम होता है वहाँ पर दिया हुआ। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आप देख सकते हो रूल बुक, ये जो रूल बुक लिखा है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाएगी। यहाँ बहुत सारी जो एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुकी है उनके बारे में भी दिया हुआ है। सो हमें ओल्ड जो 2023 में टेस्ट हुआ था टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वर्ग 1 का, तो उसके बारे में देखते हैं हम। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो सिलेबस किस तरह का होता है और पैटर्न क्या क्या होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं और क्वालिफाइंग नंबर क्या होंगे। आप में से बहुत सारों को इसके बारे में जानकारी पहले से ही होगी। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी न्यू हैं, जिनको इनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। सो यहाँ पर लिखा है 2023, ये देखो यहाँ से देख सकते हो आप हाई स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023। सो हमारे पास अभी न्यू नहीं आया है तो हम इससे ही कंसिडर करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये जो ओल्ड नोटिफिकेशन है जो कि 2023 में ऑलरेडी हो चुका है एग्ज़ाम, पर इससे हमें कुछ मेन पॉइंट देखना है, जैसे कि सिलेबस है, पैटर्न है, तो ये सब तो अपडेट हो जाएगा न्यू वाली जो एडवर्टाइजमेंट आएगा, नोटिस आएगा उसमें। सो हमें इसमें से देखना है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो इसके लिए हम आगे आते हैं, जो हमारे काम की बात है उसको देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमारे काम की बात है। जैसे फर्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य, ये देख सकते आप। पात्रता परीक्षा हेतु कुल कितने 150 अंक का होगा प्रश्न पत्र। परीक्षा की अवधि कितनी होगी 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है। और सेकंड, ये थर्ड पॉइंट में लिखा है पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, MCQ होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, ठीक है, 4 विकल्प होंगे, ये लिखा है यहाँ पर, इनके 4 विकल्प होंगे। एक विकल्प सही होगा इनमें से एक विकल्प सही होगा। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें हम 4th नंबर पे, जहाँ लिखा है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। मतलब यहाँ पर जो 150 क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन क्या होंगे 1 नंबर के होंगे। और इसमें लिखा हुआ है देखो ऋणात्मक मूल्यांकन भी होगा, ये देख सकते हैं आप लोग, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा।
प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक, ये देख सकते हो 1 अंक काटा जा सकता है। मतलब 4 प्रश्न गलत करने पर आपका 1 अंक काट लिया जा सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले पॉइंट पे। 5वें नंबर के पॉइंट पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग अ और भाग ब। भाग अ के सभी के लिए सभी अनिवार्य होगा, सभी के लिए अनिवार्य होगा, ये जो भाग ए है। और जो भाग बी होगा वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर आप यहाँ पर ये जो 16 सब्जेक्ट दिए हुए इनमें से किसी का चॉइस करते हो तो उसके अकॉर्डिंग भाग ब यानी कि पार्ट बी चेंज हो जाएगा। और पार्ट ए जो है, पार्ट ए के अंतर्गत ये वाले टॉपिक आएंगे जो यहाँ पर दिए हुए हैं। सो हम 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट में पहले हम बात करते हैं भाग अ के बारे में। तो ये रहा अपना भाग अ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यहाँ देखेंगे हम भाग अ में फर्स्ट दिया हुआ इसमें सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से हमें कितने 8 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड है सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी से कितने क्वेश्चन होंगे 5 क्वेश्चन। और सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, इससे हमें कितने क्वेश्चन मिलेंगे 7। इस तरह से हम देखेंगे लास्ट जो है इसमें शिक्षा शास्त्र, इसमें से 10 क्वेश्चन। तो ये जो भाग अ है इसके अंतर्गत टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, हमें 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये बात हो गई भाग अ के बारे में, या पार्ट ए कह सकते हैं हम। अब बात करेंगे हम पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी यानी कि भाग ब, इसके अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट हम चॉइस करते हैं उसमें से हमें क्या 120 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि यदि आपका हिंदी होगा तो आप हिंदी चॉइस करोगे, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश, इसमें से जो दिए हुए है टोटल 16 सब्जेक्ट में से। तो ये 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स मिलेंगे इसमें से। तो ये तो हो गया भाग ब के बारे में यानी कि पार्ट बी के बारे में। इन दोनों को मिला के हो जाएंगे अपने 150 क्वेश्चन। ठीक है, अब इनके सिलेबस के बारे में देखते हैं। सो आगे देख लेते हैं इनका सिलेबस क्या क्या है। जैसे कि जो भाग अ है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, भाग अ है, इसका सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के अंतर्गत ये आप लोग देख सकते हो क्या क्या दिया हुआ है। फिर यहाँ पर होगा सामान्य इंग्लिश और सामान्य ज्ञान, और इसके अतिरिक्त ये तार्किक और आंकिक योग्यताएं। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे होगा पेडागोजी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पार्ट ए यानी कि भाग अ के अंतर्गत आएंगे। ये सिलेबस डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये कुछ यहाँ तक दिया हुआ है इसका पार्ट अ यानी कि भाग अ का सिलेबस ये यहाँ तक शो किया गया है, यहाँ तक। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड पेपर की। जैसे आपका अगर हिंदी सेकंड पेपर चॉइस करते हो तो आपके लिए ये सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी का, जिसमें आप देख सकते हो ये दिया हुआ है यहाँ पर। और यदि आप इंग्लिश चॉइस करते हो तो इंग्लिश में भी आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद और भी सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर आ गया ये उर्दू का। उसके बाद में अगला पॉइंट देखेंगे हम, ये रहा मैथ्स का। यहाँ पर दिया हुआ है सिलेबस मैथ्स का, ये भी आप रीड आउट कर सकते हो यहाँ से, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। आगे चलते हम, देखो ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप इंग्लिश में देखना चाहे तो इंग्लिश में देख सकते हो। आगे और बढ़ते हैं तो ये टोटल जो 16 सब्जेक्ट थे उन सभी का सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे जो भौतिक विज्ञान है इसका सिलेबस दिया हुआ है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री, तो हम केमिस्ट्री का ही देखेंगे सिलेबस। ये बायोलॉजी का भी दिया हुआ है। सो आगे देखते हैं हम, ये रहा केमिस्ट्री का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि केमिस्ट्री के लिए कितना ये चैप्टर दिए हुए हैं यहाँ पर। सो यहाँ फर्स्ट में रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं, द्रव्य की अवस्थाएं, परमाणु संरचना, इस तरह से आप देख सकते हो कितने टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर टोटल दिए 26 टॉपिक दिए हुए हैं जो कि केमिस्ट्री के लिए है। ये है आपका सिलेबस, और आप चाहो तो ये इंग्लिश में भी रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पर भी वही दिया हुआ है, ये देखो 26 टॉपिक। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी जो
अदर सब्जेक्ट का भी सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे गृह विज्ञान हो गया और भी है। तो जैसा आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तो था सिलेबस के बारे में और क्वेश्चन के बारे में। अब हम देखते हैं वापस से। यहाँ से हमने देख लिया कि ये जो इसका टाइमिंग क्या होता है, 2.5 घंटे का होगा। पेपर होगा वो जो अपना 2.5 घंटे का होगा। टोटल कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं हम यहाँ पर कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो इसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें 4 अंक यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होगा। सो यहाँ पर क्या हुआ है हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जो रिजर्व कैटेगरी जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए क्या है 50% क्वालिफाइंग। यानी कि आपको 150 में से आपको कितने क्वेश्चन सही करना है, 75 क्वेश्चन आपको सही करना है, तब आप यहाँ पे क्वालिफाई हो पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल की, जिसमें 60% यानी कि 150 में से आपको 90 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे। सो फ्रेंड्स ये था कुछ इन्फॉर्मेशन वर्ग 1 की जो पात्रता परीक्षा है, जिसे कि हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, और जैसे ही न्यू नोटिफिकेशन आएगा जो 2025 में होने वाले एग्ज़ाम है, तो उसका आप सिलेबस पैटर्न यहाँ से चेक कर सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसके माध्यम से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।